भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने दादरी में शुरू की तिरंगा यात्रा शहीदों और सेना के पराक्रम को लेकर जो ये तिरंगा यात्रा की है, जिन देशभक्तों ने त्याग और बलिदान दिखाकर अपने देश को महफूज रखा है, उन शहीदों को याद किया गया है और उन देशभक्तों को सलाम किया है, सेना को सलाम किया है, जिनकी बदौलत से भारत महफूज है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह आज जिला चरखी दादरी के रोज गार्डन पहुंचे और रोज गार्डन में शहीदों को सलाम करे, शहीद स्मारक पर शहीदों को सलाम किया गया और उसके बाद तिरंगा यात्रा का आगाज किया गया। तस्वीर दिखा जा रही कि सेना को सलामी देने के लिए, पराक्रम को सम्मान देने के लिए जिन देशभक्तों ने पराक्रम दिखाया है और पाकिस्तान के अंदर घुसकर देश की सेना ने पाकिस्तान के उन आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है, यह देश के लिए गौरव की बात है। यह बात भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने दादरी के रोज गार्डन में पत्रकारों के समक्ष कही। वहीं इस अवसर पर उन्होंने दादरी जिले के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की सेना ने पाकिस्तान को वो करारा जवाब दिया है जिसको देखकर दुनिया दंग है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल और सशक्त नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब दिया है। दुनिया भर के सभी देशों ने भारतीय सेना के पराक्रम का लोहा माना है। ऐसे में भारतीय सेना का जितना सम्मान और प्रशंसा की जाए उतनी कम है। भारतीय सेना के सम्मान में देश भर में तिरंगा यात्राएं हैं वो निकाली जा रही हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है और वहां के सिविलियन को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बार बार इस प्रकार की छोटी हरकत करता है और जिसका जवाब भारत समय समय पर देता है। इस बार पाकिस्तान को भारत ने दिखा दिया है, भारत की सेना ने दिखा दिया कि यदि भारत के साथ किसी प्रकार की छोटी हरकत की तो भारत उसका जवाब देना जानता है। और यह तस्वीर दिखा जा रही है कि दादरी के अंदर भारी संख्या में जो हाथों में तिरंगा लेकर उन शहीदों को सलाम कर रहे हैं। दादरी के जो प्रत्येक शहीद स्मारक और महापुरुषों को सलामी देते हुए और दादरी में जो लोग यहाँ जो काफ़ी संख्या में पहुँचे हैं और उन्होंने उन देशभक्तों को सलामी दी है, भारतीय सेना को सलाम किया है। चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो, जल सेना हो, बड़ी सूझबूझ से केवल बदला नहीं लिया बल्कि वो सारे ठिकाने भी नष्ट कर दिए और ठिकाने नष्ट करते वक्त ये ध्यान रखा कि कहीं कोई सिविलियन ना मारा जाए और ये ठिकाने हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और पाकिस्तान ने फिर भी बदमाशी की, अपना हवाई अड्डे जहां से पैसेंजर जाते हैं उनको भी बंद नहीं किया। उनकी सोच थी कि कोई न कोई मिसाइल अगर इस जहाज के ऊपर टकराएगी तो सिविलियन भी मारे जाएंगे तो हिंदुस्तान बदनाम हो जाएगा। लेकिन हमारे उन एयरफोर्स के सिपाहियों ने एक भी निशाना नहीं चुका। केवल और केवल जहां आतंकवादी ठिकाने थे, जहां उनकी एयर बेस थी, उनको तहस। सभी से निवेदन है अनुशासन में रहे। सिंह जी उपस्थित हैं, दोनों विधायकगण उपस्थित हैं, पूर्व में विधायक रहे। अभी हमारे युवा साथ सभी से निवेदन है, बार बार निवेदन कर होगी। उनके ठिकाने भी नष्ट और देश भी सुरक्षित रख लिया और उस लड़ाई को भी ये मान लिया कि हमने हमारा काम दिया। कर ये वादा करोगे तो फिर नहीं छोटा, वरना अगर छोटी सी गलती हो तो हम 3-3 साल के लिए जैसे रशिया और यूक्रेन का होता था। ठीक है कि कोई आदमी कुछ कहे, बाहर का मीडिया कुछ कहे, लेकिन हमने हमारी फौजियों को एक खुली छूट दी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि इनके सभी ठिकाने खत्म करो और खत्म करके न फिर जय हिंद, ताकि ऐसी बात ना आए जिससे तीसरा विश्व युद्ध भड़के। वरना अगर कोई अनसमझ होता तो मेरा वर्गा होता तो शायद मैं कहता कर लो काम। लेकिन ऐसी सूझबूझ केवल प्रधानमंत्री जी ने दिखाई, देश को भी बचाया, करोड़ों आदमियों की जान भी बचाई। केवल उन आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, वहां के किसी सिविलियन को भी नहीं मारा। ये पहला मौका है। इसलिए आओ हम सब मिलकर 142 करोड़ जनता देश की, उन महान सिपाही, उन महान सपूत जो हमारे सर्दी गर्मी में हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं, चाहे वो चाइना बॉर्डर हो, चाहे वो पाकिस्तान बॉर्डर हो, हम सब मिलकर उन्हीं की वजह से हम आज यहाँ खुली हवा में बैठे हैं।
हमारा फर्ज बनता है न केवल मान सम्मान बल्कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उनके परिवार वालों को भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम सब मिलके उनके पीछे खड़े हो जाएं। और ये मई का महीना, आज 15 तारीख है, 23 तारीख तक इसी प्रकार का अभियान सारे प्रदेश और देश में चलेगा। इसलिए ये मई का महीना फौजियों के नाम, सैनिकों के नाम, सारा देश खासकर भारतीय सेनाओं में सिपाही से लेकर जनरल तक, और हमारी 3 सेनाएं हैं, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, जिस प्रकार का शौर्य और अभी इसी मई के महीने में जिस प्रकार का पराक्रम दिखाते हुए एक नया इतिहास रचा है, तो आज सारा देश उनके मान सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। तो उसी उपलक्ष्य में ये भिवानी, महेंद्रगढ़, दादरी 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हमारा सेंटर है दादरी, ये तिरंगा यात्रा उनके सम्मान के लिए। मैं तो बस ये कहना चाहूँगा कि मई का महीना है ही नहीं, जिनकी वजह से हम आप और हम सब सुरक्षित रहते हैं। और उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए उन सभी बातों को, जिस प्रकार से आतंकवादी पिछले बहुत सालों से पाकिस्तान से ट्रेंड होकर और हिंदुस्तान की एंट्री में खासकर कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारा बॉर्डर बहुत लंबा है, LOC हो या LAC हो, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल हो या एक्चुअल पोजीशन है, वहाँ पर भी उन्होंने घुसपैठ हाथ से नहीं करते। लेकिन पिछले 10-11 साल में उन्हें 2 बार पहले करी तो उनको इसी प्रकार का जवाब मिला। इस बार किया तो उससे भी ज़्यादा पाकिस्तान के 150 किलोमीटर एंट्री तक के जितने भी बेस थे, मिलिट्री बेस हों या आतंकवादियों के ठिकाने हों, उनको तहस नहस कर दिया। ये हमारी उन पराक्रमी सेनाओं का ही देखा जाए तो सारा श्रेय उनको जाता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुली छूट दे दी उनको कि हमारे से पूछने की जरूरत नहीं है, वो अगर एक गोली चलाते हैं तो पूरा गोवा कर देते हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। सारा देश आपके साथ, 142 करोड़ की जनसंख्या, चाहे वो किसी पार्टी में विश्वास करते हों, आज सेनाओं के पीछे है। इसीलिए आप देखते होंगे पाकिस्तान ने जितनी भी हरकतें करी, यहाँ तक कि सिविलियन जो जहाज़ थी जो एयरपोर्ट से उड़ाए उन्होंने सवारियों के, उनको भी बंद नहीं किया। उनकी मंशा थी कि कोई सिविलियन जहाज़ के ऊपर अटैक होगा तो दुनिया में बदनाम हो जाएंगे, लेकिन हमारे एयरफोर्स के साथियों ने बिल्कुल स्टिक ऑपरेशन किया। किसी भी सिविलियन को, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, जहाज में हो, उनको बचा लिया। और इंडिया के अंदर भी पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जिस प्रकार ड्रोन के माध्यम से उन्होंने अटैक करने की कोशिश की, हमारी मिसाइलों ने आसमान में ही उड़ा दिया। एक भी ड्रोन हमारे देश में आके नुकसान नहीं कर पाया। ये भी पहली बार हुआ। इसलिए आज का ये जो दिन है, हम यहाँ पे तिरंगा यात्रा देश के लिए और सैनिकों के लिए भी करते हैं। BSF का एक जवान छोटा है पाकिस्तान में, इंडिया का। अब वो हाथ खड़े करके उन्होंने हमारा फौज की ताकत देख ली, देश के प्रधानमंत्री की नीयत देख ली कि अगर आप भी कोई छोटी मोटी हरकतें करोगे, और उसी का ये हिस्सा है कि हमारा BSF का जवान भी उन्होंने मजबूरी में छोड़ना पड़ा। गौरतलब है कि देश भर में जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है उसी के तहत भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में भी तिरंगा यात्राएं हैं वो लगातार जारी रहेंगी। स्पेशल रिपोर्ट अशोक भारद्वाज, ABP।